तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं संविधान की अनुसूचियाँ, जिसे याद करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हम लोग याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स जिसके अनुभव पे मैंने याद किया था और आपको भी मैं उसी तरीके से याद करवाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की चर्चा है। राज्य कितनी है दोस्तों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसको आप याद करेंगे ऐसे कि पहली अनुसूची राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र, राज्य केंद्र, राज्य केंद्र, ऐसे बोल के याद करेंगे। पहली अनुसूची राज्य केंद्र, राज्य केंद्र। दूसरी में दोस्तों क्या है? वेतन और भत्ता। दूसरा ही बात किससे करते हैं? वेतन और भत्ते की। दूसरे में वेतन और भत्ते की। अब आप ही देख लो दोस्तों, वेतन भत्ते की, वेतन मिलने के बाद लोग कोई कहता है मैं कुछ काम करूंगा। अब तीसरी अनुसूची में क्या होगा? अब वेतन मिल गया तब क्या करेगा? शपथ लेगा। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया? शपथ के बारे में कहा गया है। पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? दूसरी में वेतन और भत्ते की बात कही गई है और तीसरी में कही गई है शपथ के बारे में, शपथ ओथ के बारे में कही गई है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंसान बिना पैसा का तो कोई काम करता नहीं है। इस प्रकार संविधान सभा में क्या हुआ? पहले लोग पहले राज्य बना लिए, फिर केंद्र बना लिए, फिर उसके बाद सीक्वेंस में देखिए, पहले राज्य बना, केंद्र बना। अब दोनों बन गया तब क्या करना भाई? अब शपथ लेंगे। शपथ कब लेंगे भाई? पहले वेतन मिल जाए। तो पहले वेतन मिला, अनुसूची 2 में वेतन मिल गया। अनुसूची 3 में क्या हुआ दोस्तों? अनुसूची 3 में हुआ शपथ ले लिया गया। अब शपथ ले लिया, वेतन मिल गया। उसके बाद चौथी में अब क्या करेंगे? अब चौथी अनुसूची में होता क्या दोस्तों? राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। राज्यसभा में जितने भी सीट होते हैं उनका आवंटन होता है कि उत्तर प्रदेश में कितना सीट दिया जाएगा, राजस्थान में कितना दिया जाएगा। ये सीट का आवंटन किस में दिया गया दोस्तों? चौथी अनुसूची में दिया गया। अब पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों? एससी और एसटी, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, एससी एसटी जो होते हैं, उनके लिए जो क्षेत्र का जो प्रशासन का जो होता है ना, प्रावधान किया गया है। किसमें किया है दोस्तों? एससी एसटी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या किया गया है? एससी और एसटी के प्रशासन का देखरेख दिया गया। एससी एसटी के अंतर्गत जो है, एससी एसटी को जो शासन हो, किसी के द्वारा दबाया जाए, कुचला ना जाए, मारपीट के रोक किया जाए, उसके प्रशासन जो भी किया जाएगा वो पांचवी अनुसूची में आता है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी, जब एससी एसटी को जब मिल गया तो ये केंद्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जनजातीय जो प्रशासन जो थे, ये लोग भी कहा कि नहीं, हमें भी प्रशासन की जरूरत है, हमें भी लोग सताते हैं, हमें भी लोग मारते पीटते हैं, हमें भी लोग माइनॉरिटी बोल के भगाते हैं। तो ये भी अपने पीछे नहीं हटे और ये भी छठी अनुसूची के तहत जो है सो अपना मांग किए और इनको भी मिला। छठी अनुसूची के तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो है सो छठी अनुसूची में जनजातीय प्रशासन का सुविधा मिला गया। और दोस्तों देख सकते हैं कि सातवीं अनुसूची में क्या हुआ? केंद्र राज्य के बीच जो शक्ति का आवंटन होता है वो बंटवारा के दायरा में रखा गया। अब जैसे बिजली हो गया, वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रशासन किसके अंदर आएगा? राज्य के अंदर आता है। शिक्षा, बैंक प्रणाली, सिंचाई, कृषि, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब देखने के लिए सातवीं अनुसूची में देखना पड़ेगा। सातवीं अनुसूची में इसको रखा गया। अब देखते हैं दोस्तों आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची का मतलब क्या हो गया? इसमें आठवीं का मतलब है भाषा।